नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव। और जैसा कि बंधुओं आपको अवगत कराया जा चुका है कि आगामी 27 मार्च को प्रातः समय सूर्यदेव का मंगल में भव्य प्रवेश हजारीबाग नगर में होने जा रहा है। बहुत विशाल रूप से वहाँ तैयारियां चल रही है। हजारीबाग में उत्साह और उमंग का वातावरण अपूर्व है और ये प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालुओं का तथा वहाँ से लगा हुआ है। और आगामी 4 अप्रैल को तो और आगामी 4 अप्रैल को सूर्यदेव का मंगल में प्रवेश अपने लक्ष्य की ओर शाश्वत शीत सम्मेद शिखर जी में होने जा रहा है, जिस पावन क्षण के साक्षी बनने पूरे देश और विदेश से हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित रहेंगे। अपूर्व वातावरण होगा, अपूर्व वहां की महिमा होगी जब गुरुदेव की पावन चरण गगन भेदी नारों के मध्य शाश्वत शीत सम्मेद शिखर पर पड़ेंगे। बंधुओं, आपने अभी तक मन नहीं बनाया है तो गुणायतन परिवार की ओर से आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कृपया आप इस पावन क्षण के साक्षी बनने अवश्य सम्मेद शिखर जी पधारें और अपने आगमन की सूचना हमें अवश्य प्रदान करें ताकि हम आपके यहाँ आवास भोजन आदि सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर सकें। चलिए इसी के साथ अब मैं आपको लिए चलता हूँ संकल्प। इसके पूर्व एक सूचना आपको देना चाहता हूँ बंधुओं। जब पूज्य देव की प्रेरणा से कोडरमा के वो गौशाला के लिए श्री अभय पाटनी, ध्रुव पाटनी, प्रीति पाटनी बेंगलुरु निवासी ने अपने ध्रुव पाटनी के जन्म दिवस उपलक्ष्य में एक दिन की 5100 रुपये की राशि प्रतिवर्ष देने की अपनी स्वीकृति दी है। जोरदार करते अभिनंदन। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की। नाम लिख दो। हाँ, अब मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ बंधुओं। जो पिछले 2 दिनों से कोडरमा के क्षेत्र में 3 दिनों से कोडरमा के क्षेत्र में प्रतिदिन लगातार सूर्यदेव की सेवा में लगे हुए अपनी सेवा दे रहे हैं श्री अजय सिंह जी, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं कोडरमा के क्षेत्र के, वो बहुत ही समर्पण भाव से अपनी पूरी टीम के साथ अपनी सेवा प्रदान करें और शुद्ध शाकाहारी हैं और हमारे बिहार के आरा जिला के भोजपुर ग्राम के रहने वाले हैं। बंधुओं, आ जाइए, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें। गुरु चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपना प्रश्न उपस्थित करें और उसके बाद तैयार रहेंगे। और यहाँ उपस्थित सभी पदयात्री, सभी श्रद्धालु उनके इस श्रद्धा भक्ति भाव का कर्ता ध्वनि से अनुमोदना करके उनका अभिनंदन करेंगे। श्री अजय सिंह जी, पुलिस इंस्पेक्टर कोडरमा। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे अनिल नायक एडवोकेट। वंदन और एक प्रश्न, जिस सेवा से मैं जुड़ा हूं, जाने अनजाने में बहुत सारे कर्तव्य के दौरान कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं। कभी हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या फल होगा, नहीं होगा। इससे हम लोग थोड़ा सा अपने को कभी कभी मन जो है उद्वेलित होता है। इसका समाधान गुरुजी दिया जाए। देखिए, पुलिस जैसे विभाग में आप काम कर रहे हैं, आपका उद्देश्य सेवा का है, जनता को सुरक्षा प्रदान करना है और ये बड़ा जिम्मेदारी भरा कार्य है। स्वाभाविक है किसी प्रशासनिक दायित्व को पूर्ण करने में कई बार कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और ऐसे निर्णयों में कई बार कई लोगों के व्यक्तिगत हित प्रभावित होते हैं, पर इसमें उस प्रशासक का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि प्रशासक ने सामूहिक हित की रक्षा के लिए कार्य किया है। इरादतन यदि आप किसी के व्यक्तिगत नुकसान के उद्देश्य से ही कोई कार्य करें, तब आप निश्चयतः पाप के भागी होंगे। लेकिन अपने दायित्व के पालन के अनुरूप आप अपना काम कर रहे हैं और उसमें किसी का हित बाधित हो रहा है, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं। प्रशासन ऐसे ही चलता है, ईमानदारी और नैतिकता के साथ संवेदनापूर्वक कार्य करें। बस एक बात मैं आपके माध्यम से आपके विभाग में कार्य करने वाले सभी साथियों से कहूँगा, एक बात ध्यान रखें, जनता के लिए कानून है, कानून के लिए जनता ना हो।
ये बात अगर मस्तिष्क में बैठ जाए तो आप और बेहतर प्रशासन दे सकेंगे, और यही कानून का उद्देश्य भी है। इसलिए इसे ध्यान में रख करके करें। और पिछले 3 दिनों में मैंने जो आपको देखा है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और बोलने की जरूरत है। श्री अनिल नायक एडवोकेट। वंदन। हाँ, और आपके साथ और भी साथी यदि पूछना चाहते हैं आमंत्रित हैं, पूछ लीजिए, अपना नाम उल्लेख करते हुए पूछ लीजिए। ठहर जाइए नायक जी, आप बैठ जाइए पहले। हाँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर उत्तम कुमार तिवारी, बरी थाना में वर्तमान में पदस्थापित हूँ। गुरुजी को सादर प्रणाम। ऐसी कोई शंका नहीं है, लेकिन कार्य के दरम्यान में बहुत कुछ बाधाएं उत्पन्न आती हैं। अनेकों कार्य करते हैं जिसमें किसी का हित साध नहीं पाते हैं। सर्वदा हिताय के सिद्धांत पर हम लोग काम करते हैं, फिर भी कहीं कहीं त्रुटि रहती है। स्वभाव तो ये त्रुटि हो जाती है। इस शंका का सर निपटारा किया जाए। बिल्कुल, आपने जो बात कही है सिंह जी की बात से मिलती जुलती बात है। कोई चूक होना और जानबूझकर चूक करना, इसमें बड़ा अंतर है। हमारे किसी निर्णय से किसी का हित बाधित हो, ये एक निर्णय का हिस्सा होगा, लेकिन हम जानबूझ करके किसी के हित को बाधित करने का निर्णय करें तो ये पाप का हिस्सा है। हमें ये ध्यान रखना है हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ संपन्न करें। हर अच्छे अधिकारी की यही एक विशेषता होती है। और अगर आप इस तरीके से अपना कार्य करेंगे तो कहीं आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। हमें एक बात और कहता हूँ, एक प्रोफेशन रिलेटेड धर्म होता है, समझ गए? धर्म का स्वरूप बहुत व्यापक है। तो आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने प्रोफेशन के धर्म को निभाना है। जो आपने शपथ ली, जो आपका संकल्प है और जो दायित्व आपके कंधों पर है, आपकी पहली प्राथमिकता उसे पूर्ण करने की होनी चाहिए। हाँ, ये आपकी व्यक्तिगत कुशलता है कि हम अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करते हुए भी औरों के हितों की कितनी रक्षा कर सके। कदाचित हम किसी के हितों की पूर्ति न कर सकें तो जानबूझकर हम किसी के हितों में बाधक न बने। बस ये मंत्र लेकर के चलें, कहीं कठिनाई नहीं। धन्यवाद। श्री अनिल नायक जी के एडवोकेट, पाटन कोनी, जो पदयात्रा में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। उनके साथ विजय कुमार कुमारी, धनपाल जैन आगरा, राजीव जैन ललितपुर, उत्तम चंद जैन गढ़ा जबलपुर, सब खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्ध दीपेंद्र जैन सतना। महाराज जी, मेरे परिवार का एवं दिगंबर जैन आश्रय क्षेत्र कौनी जी कुंडलगिरी पाटन का पदाधिकारियों का सत सत कोटि कोटि नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अपनी पीड़ा पर आंसू बहाना वेदना है, अपनी पीड़ा पर आंसू बहाना वेदना है, परंतु दूसरों की पीड़ा पर आंसू बहाना संवेदना है। तो हम अपने भीतर उस संवेदना को कैसे विकसित करें, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। अपनी पीड़ा को सहने का अभ्यास बढ़ाओ और दूसरों की पीड़ा को निकटता से महसूस करने का प्रयास करो। वेदना संवेदना में बदल जाएगी। नमोस्तु नमोस्तु। श्री सिद्ध दीपेंद्र जैन सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धनपाल जैन आगरा। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार एवं पूरे समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, लेकिन महाराज जी हमेशा पॉजिटिव हो ये तो संभव नहीं है। कभी कभी पॉजिटिव थिंकिंग के बाद भी नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो लोगों को एकदम धक्का लग जाता है, लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो महाराज जी, जब पॉजिटिव थिंकिंग के बाद भी नेगेटिव रिजल्ट आए तो हम अपने आप को महाराज जी कैसे संभालें उस स्थिति में? देखो, पॉजिटिव थिंकिंग के बाद भी नेगेटिव रिजल्ट आए तो उसको भी पॉजिटिव रूप में देखो, तो नेगेटिव भी पॉजिटिव दिखने लगेगा। समझ गए? हम नेगेटिव को नेगेटिव गिन रहे हैं, इसका मतलब हमारी पॉजिटिविटी में कहीं ना कोई कमी। समझ गए? जो पूरी तरह सकारात्मक होता है
वह नुकसान को भी नसीहत मान करके जीता है। समझ गए? इसलिए बी पॉजिटिव। नमस्ते महाराज जी। श्री धनपाल जी जैन आगरा पदयात्री हैं जो लगातार पदयात्रा में योगदान दे रहे हैं। उनके साथ सरदार सिंह जैन दिल्ली, अनिल नायक पठान, रमेश जैन सागर विजय, जो भी साथी लोग हैं सब रहे। हाँ हाँ, पूरा ग्रुप है। मंच पूरा पर ग्रुप विराजमान यात्रा में भी अलग अलग ग्रुप है। दोनों गुरुवरों को अपनी आई सेवा अपनी- तैयार रहेंगे त्रेवार श्री नमोस्तु टी.एन. नमोस्तु साहू नमोस्तु। हजारीबाग। गुरुदेव, सारी उम्र तो कोई जीने की वजह नहीं पूछता, किंतु मौत वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरे। शंका का समाधान करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल। जीने की वजह को कोई नहीं पूछता, पर मौत वाले दिन पूछते हैं कैसे मरे, क्योंकि पता है इसकी मृत्यु से ही उसका भविष्य जुड़ा है। समझ गए? आज की मौत उसके कल की कहानी लिखेगी। जो अच्छे से मरता है वही अगला जन्म अच्छा कर पाता है। इसलिए लोगों को भविष्य की चिंता ज़्यादा होती है, इसलिए उसके विषय में पूछते हैं कैसे मरे। पर मैं एक बात जरूर आप सबसे कहना चाहूँगा, जो ढंग से जीता है वही ढंग से मर सकता है। जो ढंग से जीता है वही ढंग से मर सकता है। जिसकी जिंदगी बेढंगी होती है उसकी मौत भी बेढंगी होती है। इसलिए ढंग से मरना चाहते हो तो ढंग से जीने का अभ्यास करो, तभी जीवन सफल होगा। नमोस्तु गुरुदेव। श्री नमोस्तु टी.एन. गुरुदेव। साहू हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पीयूष छावड़ा झुमरी तिरैया। सदगुरु चरणों में सत सत नमन। हम लोग व्यवहारिक जीवन में दान करते हैं, और दान करने का क्या महत्व है और कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्या सार्थकता है, इस पर कृपया देखिए, मार्गदर्शन करें। दान के संदर्भ में कहा जाता है दानम दुर्गति नाशनम। दान दुर्गति का नाशक है। आपने सवाल किया है तो अति संक्षेप में दान के संदर्भ में मैं आपसे 4 बातें करूंगा। सबसे पहले, दान क्यों करते हैं? पहला सवाल, दान किया जाता है, क्यों किया जाता है? दान करने के पीछे जो मूल प्रयोजन है वह केवल ये है कि आप लोग जो धन अर्जित करते हैं, धन के उपार्जन में किसी न किसी प्रकार से जीव हिंसा होती है, पाप होता है। ये तो संभव है कि नैतिकता और प्रामाणिकता से धन आप कमाएं, लेकिन धनोपार्जन में किसी न किसी प्रकार का पाप तो होता ही है। तो धन से के अर्जन में अर्जित पाप के प्रक्षालन के लिए दान करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी धनासक्ति को कम करने के लिए दान करना चाहिए। जो दान करता है वो उदार होता है, और जो दान नहीं करता वो धनांध बन जाता है। उसके मन में धन का मद आ जाता है। तो अपने अंदर की आसक्ति को मिटाने के लिए, उदारता को बढ़ाने के लिए, अन्य प्राणियों के प्रति अपनी संवेदना को जगाने के लिए, अपने पापों के प्रक्षालन के लिए दान करना चाहिए। दान का यही उद्देश्य है, और उदार भाव से दान करना चाहिए। आपने पूछा है दान कहाँ करना चाहिए, है ना? तो दान का बड़ा व्यापक क्षेत्र है। दान के संदर्भ में इतनी ही बात समझो, जिससे स्व और पर का कल्याण हो, ऐसे कार्यों में दान देना चाहिए। चाहे वो मानवता की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, संस्कृति की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, प्राणियों का कल्याण हो, उद्धार हो, किसी भी निमित्त से हम दान कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, पुत्र श्री पीयूष छावड़ा, मातेश्वरी श्रीमती मीरा छावड़ा झुमरी तिलैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि कुछ कार्य हम पे जब बीतते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन परिस्थिति जब हमारे सामने वैसी होती है तो हम स्वयं वही कार्य करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जानबूझ करके गलत काम करना अच्छी बात नहीं है। एक तो इच्छापूर्वक काम करना और एक काम करना पड़े, इसमें बड़ा अंतर है। हम काम करें, हमें काम करना न पड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कोई कार्य अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध है और उसमें भी लोगों का हित है तो उसे स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन जिन कार्यों में
लोगों का हित साधित नहीं होता, वो कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे महापद यात्रा के संयोजक श्री रमेश जी, इंजीनियर रमेश जी जैन, जो गुणायतन के निर्माण मंत्री भी हैं, जो अपने आगे के कार्यक्रम के बारे में भी सूचना देंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे बंधु हजारीबाग से पूज्य गुरुदेव के पूर्व अवस्था के बड़े भ्राता श्री अनिल जी एवं भाभी श्री श्रीमती संगीता सेठी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूँगा रमेश जी के बाद, और उनके साथ बिंदु पायल जी भी आ जाएंगे। मुंडीदेव के चरणों में परिवार नमस्तु। महाराज श्री का सुबह यहाँ से विहार होगा और बिहार के बाद आहारचर्या नव सृजित प्राथमिक विद्यालय 4 माइल बरही में होगी, जो यहाँ से 11.25 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद अपराह्न में बिहार सेंट पीटर स्कूल जीहू, जो कि 11 किलोमीटर की दूरी पर है। शंका समाधान दोनों जगह ही खुले में है। शंका समाधान शाम को, शंका समाधान आपको सुबह जानकारी दे दी जाएगी शंका समाधान कहाँ पर करना है। और जैसे कि अभी बाबा जी के माध्यम से आपको जानकारी मिली कि परम पूज्य मुनि श्री का भव्य मंगल प्रवेश हजारीबाग में जो होने जा रहा है, या मैं यो कहूँ कि उस पावन पुनीत धरा से एक ऐसी शख्सियत का मिलन होने जा रहा है जिन्होंने कभी अपना बालकाल की किलकारियां उस नगर में, उस गलियों में गूंजी थी। ऐसा एक भव्य मंगल मिलन उस धरा से परम पूज्य मुनिवर का होगा और उस देश के साक्षी बनेंगे हम आप सभी। मेरा निवेदन है 27 तारीख को परम पूज्य मुनिवर का प्रवेश हजारीबाग में बड़ी भव्यता के साथ होगा। हम सब उस दृश्य के साक्षी बनेंगे और जिस ऐतिहासिक क्षणों का हम सभी को इंतजार था, वो घड़ियां निकट आ रही हैं। 4 तारीख को मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवेश शाश्वती संवेद शिखर जी पर सुबह की मंगल बेला में होगा। हम सभी उस दृश्य का भी साक्षात्कार अपने नैनों से स्वयं करेंगे। जिन लोगों ने अपने आने की भावना मोबाइल के माध्यम से या अन्य माध्यम से दी है, वो गुड़ायतन के जो नंबर हैं उन पर जानकारी दे देंगे, ताकि आप सभी की व्यवस्था के अनुसार, आपकी उपस्थिति के अनुसार आपकी व्यवस्था बनाई जा सकेगी। मेरा ऐसा आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। श्री अनिल जी, संगीता जी सेठी हजारीबाग और उनके साथ श्री बिंदु जी पायल जी, पूज्य देव के पूर्वावस्था के बड़े भ्राता श्री हैं, भाभी श्री हैं, लघु भ्राता बिंदु जी पायल जी। नमस्ते। एक बार शब्द ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए मंत्री। नमस्ते महाराज जी। इसके बाद तैयार रहेंगे संजय रश्मेज मेरा हजारीबाग। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, लोग ये तो सोचते हैं कि धन पैसा इकट्ठा करो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि अच्छे लोगों के साथ रहें, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इतनी समझ में आई तो बात ही क्या हो। पर आज आप लोगों का थोड़ा बुरा वक्त आ गया है। ये बिल्कुल डैम के बाजू में एक कार्यक्रम चल रहा है और मैं देख रहा हूँ परिस्थितियाँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लायक नहीं दिख रही है ना। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को आप लोगों का अंतराय समझिए, यहीं पर रोक रहा हूँ। जो लोग रह गए हैं क्यों, हाँ, जब तक चलो दूसरों को एक चांस दे दो, बाकी लास्ट है। हाँ, बरी के हैं, पहले बरी वालों को दे दो, तुम लोग तो यहीं रहोगे। बरी से श्री विनोद यादव, वासुदेव यादव, रघुनंदन गोप, हाँ, अमित जायसवाल, छट्टू गोप, सब खड़े हो जाए। एक जने प्रश्न पूछ रहे हैं सामने। हाँ, और चौपारण से आए दे दो इसके बाद। हाँ, अजय राय, नीरज जैन, डिम्पू जैन। हाँ, ये जो नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा नाम मुन्ना कुमार है गुरुदेव। मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर आज मैं पूरा परिवार शाकाहारी बना हूँ और मैं आपके साथ चल रहा हूँ। 4 तारीख को मैं शिखर जी भी पहुँचूँगा। बहुत सुंदर। गुरुदेव, हमारा एक बहुत छोटा परिवार है। मेरा जो प्रश्न है, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी और वाइफ हस्बैंड। मम्मी पापा दुनिया में नहीं है, लेकिन गुरुदेव आपस में थोड़ा सा असमंजस नहीं बन पाता है, खटपट होते रहता है, तो इसका क्या समाधान है गुरुदेव जी? आप मियाँ बीवी में खटपट नहीं हो तो मियाँ बीवी काहे के? ऐसे कौन से मियाँ बीवी जिसमें खटपट नहीं होता? लेकिन थोड़ी सोच को सकारात्मक करो और पूरे परिवार भर के लोग थोड़ा भावना योग करना शुरू कर दो।
सारी खटपट दूर हो जाएगी। हाँ, त्रिभर ही के हमारे विनोद यादव और सभी जो साथी हैं एक दोनों प्रश्न पूछ लें, एक दो जने, और उसके बाद चौपारण वाले तैयार रहेंगे। अजय राय, नीरज, निप्पू जैन प्रश्न एक जने पूछ लेंगे। मेरा नाम छठू गो, मुनि जी के चरणों में सादर नमस्कार प्रणाम। और हम पूछना चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन में आने के बाद आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके देखने का रुझान इस समाज में आज ये रुझान बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, गृहस्थी के जंजाल में व्यक्ति इस कदर डूब जाता है कि उसको पैसा और परिवार दिखता, परमात्मा का ख्याल ही नहीं रहता। तो फिर परमात्मा के साथ संबंध कैसे बने? समझिए, जब तक दुनिया से नाता जुड़ा है तब तक अपने भीतर की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। अंतर यात्रा के लिए व्यक्ति को चाहिए कि बाहरी संपर्क और संबंधों को सीमित करे। समय आप सबका हो गया, यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।